तुम सोच भी सकते थे ऐसा हो जाएगा? मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता था। जैसे जेबा बाजी ने मुझे घर से निकाला था, मुझे तो लगा देयर इज नो अदर चॉइस, सना को घर से भगाना पड़ेगा। सच? तुम मुझे घर से भगा कर ले जाते? हाउ रोमांटिक! पहले क्यों नहीं बताया? मैं शर्जील अंकल को बोलती ना कि आप ही को मनाए। तुमने पूरी बात सुनी नहीं मेरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि सना को मुझे घर से भगा के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम आओगी और मुझे भगा के ले जाओगी। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं किसी लड़की या लड़के को भगा के लेके नहीं जा सकता। लूजर। हाँ, लेकिन मैंने सुना है, मुझे कोई बता रहा था कि स्पेन में होता है ऐसा। स्पेन वाले ने तो वो काम किया है जो शायद तुम सारी जिंदगी ना कर सको। कह तो तुम ठीक रही हो। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि यार अभी भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं यार। शर्जील अंकल ऐसे वैसे नहीं है, और नबील वो तो उनसे भी बढ़कर निकला। वाकई में मेरा पक्का दोस्त। पता है, उसने मुझे एक दफा भी ये फील नहीं होने दिया कि उसे वाकई कोई तकलीफ हुई हो, या उसकी प्राइड हर्ट हुई हो, या उसका दिल भी दुखा हो। दिल तो दुखा होगा। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें खोकर किसी का दिल नहीं दुखेगा सर? तुम्हें पता नहीं है। तुम अदनान, तुम शर्जील अंकल से मिलने जाओगे ना, उनका शुक्रिया अदा करने? मैं आज मिला उनसे। वो मैं असद भाई से मिलने के लिए ऑफिस गया था तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, लेकिन सना जितना बोल पाया उतना बोला मैं। अब फिर परसों जाऊंगा ना तो अच्छी बातें करूंगा। और मैंने ये सोचा है यार कि अगर अल्लाह करे वो नबील से मुलाकात हो जाए तो शुक्रिया कहना तो बनता है ना मेरा। तुमने मुझे बताया ही नहीं। वो असद भाई ने ऑफिस बुलाया था, कह रहे थे कि आओ और शर्जील साहब से मिल लो। सना ऐसा पहले कभी हुआ नहीं मेरे साथ यार। मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं चुप। शर्जील अंकल की पर्सनालिटी ही ऐसी है, बड़े बड़े उनके सामने चुप हो जाते हैं, जैसे मेरे सामने। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है सना, इतनी कोई रोब का कोई मसला नहीं है। दरअसल वो जो कुछ कह रहे थे, मैं कंसंट्रेशन से सुनते सुनते उनकी बात समझने की कोशिश में इतना चकरा गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे सारे लफ्ज उर्दू इंग्लिश सब मिक्स हो गए, सब भूल गया मैं। और थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे जैसे ना मेरे कानों में धमाके हो रहे हैं मेरे कानों में। उनकी बातें समझने के लिए ना बड़ा इंटेलेक्चुअल और पढ़ा लिखा होना पड़ता है। आप है ना पढ़ी लिखी, हाईली इंटेलेक्चुअल, आपको तो समझ आती है। नहीं, कभी कभी आ जाती है। एक बात कहूं, बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने मुझ पे।